मैम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन। चार हाथ ऊपर है, 5 6 आ गए। कट कट मैम कट। मेरा भी ऊपर ही समझना हमेशा। अच्छा तुम होस्ट हो, ठीक है। हाँ जी, देव देव बताएगा। मैम ऑप्शन सी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये काइट का एरिया हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। ठीक है। ये किसने क्या रोम्बस का होता ना रोम्बस इज स्पेशल केस ऑफ काइट। है? हाँ वो तो है, लेकिन अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्या एरिया तुमसे? एक छोटा इसको सा प्रूव कर क्वेश्चन ले। पूछूं? यस मैम। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं सबसे। मैं प्रूव कर देखो दूं इतना इसको। देखो क्वेश्चन तो सुन ले पहले तू। अपना ज्यादा जरूरी है तुम्हारा, है ना? ओके मैम, नहीं कर रहा। मैम ये मेरा थोड़ा कोनिका एक्स डी कौन है? अभी ज्वाइन किया है। एक्स डी कोनिका 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 10th डी कौन है? 10th डी तक तो हम पहुंचे ही नहीं, हमारे पास तो ए और बी है। कोनिका कौन है? कोनिका चली गई क्या? चलो पता नहीं, शायद हाँ रीनेम कर दिया। चलो ठीक है, ग्रेट। हाँ जी, ये एक फिगर है, ठीक है। एंड योर चॉइसेस आर, चॉइसेस ओरली बोल देती हूँ मैं या लिख भी दूं तो कोई इशू नहीं है। तुमने मुझे बताना है कि व्हाट इज दिस। इज इट अ स्क्वायर? इज इट अ rhombus? इज इट अ पैरेललोग्राम? इज इट अ रेक्टेंगल? ठीक है। हाँ जी, ये rhombus है है। सारी साइड्स इक्वल है। हाँ हाँ हाँ, सारी साइड चारों ही इक्वल है है और मैम, ये तो 90 फिर डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का स्क्वायर है। एंगल भी है। मैम चारों ही है क्या ये। है? तो मैम चारों की स्क्वायर है, चारों रोम्बस है स्क्वायर है, और पर्टिकुलर सी पैरेललोग्राम है। मैम स्क्वायर है तो सारी वैसे। स्क्वायर है स्क्वायर है। स्क्वायर। स्क्वायर है। मैम सारे हैं। रोम्बस मैम नहीं है। सारे हैं। मैम विशेष एडजेसेंट साइड विशेष भी रोम्बस इक्वल है। नहीं है। रोम्बस भी विशेष है। रोम्बस नहीं है। रोम्बस भी है, रोम्बस भी है। रोम्बस भी है भाई। रोम्बस स्पेशल भी है। काइंड ऑफ रोम्बस कह सकते हैं इसे केशव, हम। मैम स्क्वायर हाँ है। रेक्टेंगल केशव नहीं है क्या बस कह ये। रहा है? रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल नहीं हाँ है। रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल भी, सॉरी रेक्टेंगल भी सॉरी। है। हाँ जी, बाकी बच्चे क्या रोम्बस कहेंगे? तो नहीं होगा ना, 90 डिग्री दिया हुआ है हमें सारे एंगल। अरे भाई क्या तानिया हो रोम्बस गया? की कह रहे सब अच्छा डेफिनेशन हाँ, होती है रोम्बस एडजेसेंट है, साइड्स चल इक्वल, रोम्बस है। मतलब सारी साइड्स रोम्बस है। इक्वल। हाँ है। सुहानी आंसर नहीं आ रहा। तरुणा, शिवम, रोशन, मैम मैंने तो अभी भी दिया है। क्या दिया है? मैम सब है। सब है। अक्षत, मैम मैम स्पेशल केस स्क्वायर का था, सब मैम कुछ बताया है। था। स्पेशल केस ऑफ सब कुछ है। स्क्वायर है। स्क्वायर है। आयुष, मैम सब है। सब है। मैम चारों है। चारों है। तो सही आंसर है कि ये चारों हैं, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर एज इट रोम्बस इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। क्या क्या लिख दिया इसने? मैम ये स्क्वायर होगा मैम, अगर कोई जैसे आपको रेक्टेंगल दिया होता है तो मैम पूछा होता है कौन सी फिगर है, तो मैम आप ये थोड़ी ये लिखोगे रेक्टेंगल नहीं है पैरेललोग्राम वैसे, है। अरे अक्षत मैं रेक्टेंगल नहीं विशेष है क्या ये। लिख भाई रहा है? विशेष एग्जाम्पल क्या तो लिख देने रहा है दे। तू? मैम सिंपल चीज को इतना बड़ा करके लिखा है इसने, इसलिए बकवास है। नहीं बेटा, डोंट यूज दिस वर्ड्स। मैंने यूज किए हैं कभी, कि तुम्हें मेरे साथ 1.5 साल हो गया है। मैंने ओके मैम, कभी नहीं यूज किया करूंगा। ऐसे वर्ड्स? सॉरी मैम। तुम जितना जो मर्जी आंसर दे दो, तुम जो मर्जी कुछ बोल दो, हैव आई एवर यूज दिस वर्ड्स? नो मैम। मेरे सामने मत यूज किया करो, तुम आपस में जो मर्जी करते रहो। ओके मैम। हाँ जी, ये आंसर इसका ये है, सारे हैं ये। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो अगेन दिस इज अ बिग कंफ्यूजन। बहुत सारे बच्चे इसको स्क्वायर लिखेंगे, आएगा नहीं वैसे, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, छोटे लेवल का है। लेकिन मैं वैसे तुम्हारी क्लैरिफिकेशन के लिए कह रही हूँ कि दिस इज अ रेक्टेंगल। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल।
This is a parallelogram. Why? Because square is a special type of a parallelogram. This is a rhombus. Why? Because square is a special type of a rhombus. And this is a square. ठीक है, तो ये चारों हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना समझ लो कि इतना कंफ्यूजन हो जाता है, मिटेगा कैसे, ऐसे ही बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को भी और इवन टीचर्स को भी हो जाता है कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस नॉट। तो एक्चुअली द फिगर व्हिच आई गेव वाज ऑल, ठीक है, कुछ भी उसका आंसर लिखा लेकिन जा ऐसे सकता बोला थोड़ी जाएगा कि वो सब है। अगर आपको मैम रोम्बस दे रखा है तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि वो पैरेललोग्राम एंड है। रोम्बस मैं वही है। आपसे कह रही हूँ ना, मैं रोम्बस आपको एक मिनट एक्चुअली क्या है अक्षर, हाँ बोलो अमित। क्योंकि अगर हम देखें तो वो स्क्वायर तो है, अक्षत ने स्क्वायर बोला है, अगर देखें तो वो रोम्बस भी है क्योंकि उसकी ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तीसरा कि वो रेक्टेंगल भी क्योंकि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है और पैरेलल है एंड 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं चारों। भाई प्रॉपर्टीज मुझे सब पता तीसरी है, बात है मैं ये पैरेललोग्राम कह है रहा हूँ। क्योंकि उसके अपोजिट हाँ साइड्स भाई से पैरेलल है। तो क्या अब बता कौन सा ये केस नहीं मैच कर रहा, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारे हुए ना। भाई केस तो मैच कर रहा है, लेकिन जब उसके सारे डायगोनल्स इक्वल परपेंडिकुलर सब हो गए, साइड्स इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर है। ये चारों थोड़ी लिखेंगे मैम कि पैरेललोग्राम भी है, चारों रोम्बस हो भी है, सकते रेक्टेंगल भी है, हैं, स्क्वायर भी है। चारों हो सकते हैं, हो मैं सकते हैं बोलूं लेकिन अमित? लिखेंगे थोड़ी चारों। यस मैम। हाँ जी, थैंक यू। मैं ये कह रही थी आपसे कि जो आपके पास अभी क्वेश्चन आया था रूट्स वाला, जीरोस वाला, उसमें भी यही डिस्क्रिपेंसी है। एक्चुअली टीचर्स जो क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं उनको भी ये क्लैरिटी नहीं होती। ये जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी ये चारों है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर प्राइमरी में पूछ लिया जाता है कि विच फिगर इज दिस, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन जो बना रहा है वो ही गलत है। आपको मैं ये कहना, अक्षत मेरे एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग। एक्चुअल में दिस इज ऑल फोर, यू कांट से इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। अगर आप बच्चा रेक्टेंगल को क्लिक करता है तो यू कांट से इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। अगर वो पैरेललोग्राम को टिक करता है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो मैं नहीं कह सकती कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। यस, इट इज इनकम्प्लीट इफ आई से it is a parallelogram. Why? Because it's a special case of a parallelogram. It is a square. Same with जो zeros वाले question है आपका, उसमें भी यही है। अगर word real लिख देते हैं साथ में तो शायद हमारा question भी clear हो जाता और आंसर appropriate हो जाता। ठीक है, मेरा आपको ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन होता है वही इनअप्रोप्रिएट होता है। और ये क्वेश्चन आपने प्राइमरी में बहुत बार देखा होगा, फिगर्स दे रखी होंगी और सेम क्वेश्चन ऐसा रेक्टेंगल के लिए भी रिपीट किया जा सकता है, सेम क्वेश्चन ऐसा आपका रोम्बस के लिए भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन करते हैं रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम आल्सो। ठीक है, तो हम सिर्फ स्क्वायर है नहीं बेटा, आप अभी भी पॉइंट नहीं समझ रहे। सिर्फ स्क्वायर वर्ड जो है वो गलत है। इट इज सिर्फ स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर भी है। स्क्वायर तो नहीं है, तो स्क्वायर तो है। हाँ हाँ स्क्वायर है, मैंने कब कहा स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो है। बट लेकिन क्या अगर मैं कहती हूँ कि यस इट इज अ पैरेललोग्राम तो क्या मेरा आंसर गलत होगा? अगर मैं कहती हूँ इट इज अ रेक्टेंगल तो क्या ये मेरा आंसर गलत होगा? नहीं होगा। लेकिन जब वो स्पेशलाइज होकर स्क्वायर बन चुका है तो हम पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्यों बोलेंगे उसको? क्यों? अरे वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ ना, क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल तो वो है ना। हम ये तो इस बात से तो अग्री नहीं, मतलब डिसएग्री नहीं कर सकते कि ये रेक्टेंगल नहीं है। इट इज अ रेक्टेंगल बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक तो मतलब एग्जांपल है छोटा सा। हाँ जी, अब अक्षत को मैं अक्षत भी कह सकता हूँ, अक्षत को मैं इसके पापा का बेटा भी कह सकता हूँ। अगर मैं इसको इसके पापा का बेटा कहूंगा तो क्या वो ये नहीं होगा? बता भाई। ठीक है ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि उस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये क्वेश्चन जो मैंने तुमसे पूछा है ये अक्सर प्राइमरी क्लासेस में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग। बच्चों को गलत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। मैथ्स में एवरीथिंग इज स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब समझते हो ना, कि आप एक छोटी सी चीज से आगे बढ़ते चले जाते हो, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर चीज अलग है, ये पैरेललोग्राम चीज अलग है। नहीं, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम।
ठीक है, यही अक्षर हमने जो पढ़ा है प्राइमरी में, तुम मुझसे यही बोल रहे हो, और मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो ये है कि एक्चुअल में मैथ्स जो कह रहा है वो ये है कि स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, तो द आंसर पैरेललोग्राम इज नॉट रॉन्ग। मैम ये बात तो ठीक है, चलो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या बोलोगे मैम? मैं कहूंगी अक्षर पापा का बेटा है। ठीक है, अक्षत है, अक्षत की अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, अक्षत जो है अपने पापा का बेटा भी है, अपनी मम्मी का बेटा भी है, और अक्षर जो है मेरा स्टूडेंट भी है, तो इसलिए अक्षत की बहुत सारी आइडेंटिटीज है, बट नो आइडेंटिटी हम इज सिंपल रॉन्ग। कर देंगे, एक ह्यूमन है और वाइडर कैटेगरी। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, अगर लेकिन आपसे पूछे इसको क्या होमो है तो आप सैपियन भी कहेंगे, ये तो हम बोलोगे इसको मैम एनिमल या किंगडम का स्क्वायर भी ही है। कहेंगे। बस विशेष, बस 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 बस। हाँ जी और अक्षर, आंसर दोबारा की में बोलो। इसका आंसर इसे हम 48 दिया प्लेनेट हुआ है। ऑफ अर्थ इंटेलिजेंट पर्सन भी कहेंगे। थैंक यू। ठीक है, ठीक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, इसका आंसर 48 है। मैम नहीं, वो गलत है, आंसर की में 48 दिया हुआ है। तो आंसर 48 कैसे आया? गलत आया ना मैम उनका। अरे राम, ये की गलत है, क्या बोले सीबीएसई को हम। मैं प्रूव कर रहा था ये एरिया इसका वो होगा, करूं? हाँ नहीं, हाँ करो करो। तो हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस लेंथ को y बोल दूं, इस लेंथ को x बोल दूं, और ये हमारा पूरा एक डायगोनल 1 मान लेते हैं इसको, डायगोनल 1। तो अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो उसका एरिया हाफ ऑफ y टाइम्स d1 आ जाएगा, और जो नीचे वाला है इसका एरिया हाफ ऑफ x टाइम्स d1 आ जाएगा। और जब हम इसमें से हाफ ऑफ d1 और हाफ ऑफ d1 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस वाई आ जाएगा ब्रैकेट में, तो मतलब हाफ ऑफ d1 टाइम्स x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमारे पास क्या है, जो हमारी डायगोनल दूसरी है d2, तो x प्लस वाई को हम d2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। बस यही थी एक सिंपल सी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं दीपराज प्लीज। तो सुंदर फ्लावर्स हैं। हाँ जी, केस गुड स्टडी 4। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो केस स्टडी 4 में हमें गिवन है कि एक 100 मीटर की रेस है और उसे स्टॉप वॉच की हेल्प से कुछ बच्चों के ग्रुप का रिकॉर्ड किया जा रहा है कि कितने टाइम में कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स में, और उस टाइम में कितने स्टूडेंट्स कवर कर पा रहे हैं उनके नंबर दे रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो इसमें हमें मीन निकालना है, तो कोई भी स्टेप डेविएशन, वो एज्यूम्ड मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड में से कोई सा भी यूज करके मीन निकाल सकते हैं। तो इसका 43 आंसर होगा। तो मैम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना? सबको समझ आ गया क्या? अगर समझ आ गया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो करना है। सबको समझ आ गया? यार मुझे ना तुम्हारा रिस्पांस नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, तुम सारे सो रहे मैम हो। आ गया। आज प्रणव नहीं है क्या हमारी क्लास में? बस प्रणव ही है जो मुझे जवाब देता है, और कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। सब आराम से बैठे हैं। यस मैम बोलो सारे। यस मैम। यस मैम। यस अभी मैम। भी 4 बच्चे ही बोले हैं। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट डी इज द पार्ट में अपर बी लिमिट? और सी पूछने, इसलिए वो मैं अभी छोड़ रही हूँ। तो डी पार्ट में द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो दीपराज लास्ट स्लाइड करने एक बारी। तो अगर हम इसमें मीडियन क्लास फाइंड करेंगे तो वो हमारे 20 to 40 इंटरवल आएगा। मीडियन क्लास तो फाइंड करना सबको आता होगा।
तो 20 to 40 नहीं आता मुझे प्लीज। ओके तो इसमें पहले हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका सम लेंगे तो 40 आएगा। फिर उसमें जब हम मीडियन फाइंड करते हैं तो उसमें हम n/2 निकालते हैं, तो 40/2 20 आ जाएगा। तो CF में हम देखेंगे कि 20 से सबसे क्लोजेस्ट टर्म कौन सी है। हाँ, तो उसमें जो आएगा वो 18, हाँ तो वो 18 आएगी। हाँ, तो उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी क्लास इंटरवल होगा, उसके नीचे वाला ही मीडियन क्लास होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो फिर वो 20 to 40 आ जाएगा। और मॉडल क्लास तो 40 to 60 है, क्योंकि 13 सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 13 की है, तो 40 to 60 मॉडल क्लास हो जाएगा। तो 20 + 40 60 आ जाएगा आंसर। बहुत अच्छा। हाँ जी, एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। डाउट पूछने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ई अब पार्ट है, हाउ ई पार्ट मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। तो लास्ट स्लाइड एक बार। हाँ, तो इसमें सेकंड्स में दिया हुआ है, तो 60 सेकंड मतलब 1 सेकंड से पहले जितने बच्चों ने रेस खत्म कर ली उनके काउंट करेंगे, तो 8 + 10 + 13, तो ये 31 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 60 सेकंड्स मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट से कम जो करेंगे वो करेंगे काउंट। एनी डाउट एनीबॉडी? नो मैम। बहुत अच्छे, चलो आगे चलते हैं। तो बी एक बच्चा पार्ट भी रिस्पॉन्स दे दे तो चलता है। हाँ जी, बी पार्ट और सी पार्ट पूछना है ना आपने? यस मैम। तो बी पार्ट के लिए यस वंशिका। मैम थर्ड ऑप्शन। कैसे? एक बार मैम क्योंकि दिखाएंगे? मैम एक बार दिखा, अब बताओ। मैम इसने मॉडल क्लास की मैम अपर लिमिट पूछी है, तो मॉडल क्लास हमारी 40 to 60 हो जाएगी और इसकी अपर क्लास लिमिट हो जाएगी 60। बहुत अच्छे। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है या बेसिक का है? स्टैंडर्ड है मैम ये शायद। स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 20, ठीक वैसे है। स्टैंडर्ड में भी ज्यादा डिफिकल्ट थे नहीं जैसा कह रहे थे। हाँ, आसान मजेदार क्वेश्चन है ये। हाँ जी, नेक्स्ट सी पार्ट। थैंक यू केशव। सी पार्ट करो। सी पार्ट के लिए कौन हाथ ऊपर कर रहा है? पार्टिसिपेंट्स। वंशिका तो हो गया, विशेष भी हो गया। रिया 38 डेल्टा। मैम मीडियन। कैसे बताना पड़ेगा? जब हम मीडियन निकालते हैं तब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ती है। मैम जब मैं हम बताऊं? मीडियन हाँ बोलो। मैम उसके फॉर्मूला को देखेंगे तो उसमें CF का यूज भी है और हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए भी CF की जरूरत है। ठीक है, तान्या। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया लेकिन ठीक ही बोला होगा, है ना? और किसका हाथ ऊपर है? रिया का हो गया। विशेष? मैम मीडियन में ही जरूरत पड़ती है कैसे पता चला? मैम, क्योंकि उसके फॉर्मूले में हम उससे लोअर क्लास की CF लेते हैं। सेम आंसर, ठीक है। चलो मैम अगर आगे वैसे चलते, आसान डिराइव था ये करना चाहे क्वेश्चन। फॉर्मूला तो वो बहुत ज्यादा सर ने बताया तो था, पर वो मेरे भी बड़ा हो गई थी, पता नहीं कैसे कर दिया था। ठीक है, आधा ये अधूरा समझ ही आया मेरे भी, तो मैं समझा आसान नहीं क्वेश्चन सकता। था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बेसिक का क्वेश्चन नंबर 20 बाय नागमणि। हम तो नागमणि कह रहे हैं कि कितनी? उसके माइक में बहुत नॉइस है तो वो कर नहीं पाएगा। ठीक है जी। विशेष अपना तो ये हाथ नीचे कर रहा है। हाँ जी, कौन कर रहा है? क्वेश्चन जल्दी खत्म कर देते हैं। ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिकल वायर गॉट बेंड, और ये शेप जो बना है ये पैराबोला है जो हमें दिख ही रहा है। तो नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंड, तो ये D है पैराबोला। हाँ जी, ये सबको मतलब मालूम है कि ये पैराबोला है, एवरीवन नोज इट। स्पाइरल क्या होता है Yes, पता है ma'am. क्या सबको? स्पाइरल क्या होता है पता है?
क्या स्पाइरल बना सकता है कोई मेरे लिए? हाँ बहुत बढ़िया। एलिप्स क्या होता है पता है? एलिप्स बना के दिखाओ मुझे, एलिप्स क्या होता है? हाँ अप्रोक्सीमेटली ये होता है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। और लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? मैम बनाया तो सीधी सीधा। लाइन। कहाँ बना? अच्छा हाँ देख के, ठीक है बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ठीक है। तो अब सबको क्योंकि अब समझ आया होगा कि ये पैरेललोग्राम पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला जो है वो ये होता है। ठीक है, और उल्टा भी अगर हो जाए तो वो क्या बनेगा? पैराबोला ही रहेगा। पैराबोला। अगर वो ऐसा बन जाए तो क्या बनेगा? वो हम कैसे भी कर दो पैराबोला ही रहेगा। पैराबोला ही रहेगा। ठीक, ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। हमने जीरोस आया, फिर जीरो, हे मैम वैसे भगवान। पैराबोला की एक डेफिनेशन है। वो तो छोड़ दे, तो अभी नहीं करनी हमने। ओके मैम। हाँ जी, तो जीरोस ऑफ हम द जीरो, पॉलिनोमियल के लिए हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो यहाँ पे -1 और 3 दिख रहे हैं, विजिबल है 2 जीरोस। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत और बढ़िया। फिगर में देख के हमने निकाल लिया था -1 और 3 है, तो ये बी पार्ट है आंसर। हाँ ठीक है। ये बेसिक का है ना? यस मैम। हाँ ठीक है। व्हाट विल बी द मैम बाकी एक्सप्रेशन दो ऑफ द पॉलिनोमियल? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, फोर्थ पार्ट। विशेष एंड वंशिका, एनीबडी एल्स? हिमांश ने अभी तक आंसर नहीं दिया। हिमांश तो बोल पाएगा क्या? बोल सकता है तो बता आंसर। एक्सप्लेन बट नो माइक। हाँ वही तो, माइक तो है नहीं तेरे पास, हीरो बना हुआ है। और हिमांश होगी, तरुणा और केशव। तरुणा बताओ। मैम ऑप्शन सी। कैसे बताना पड़ेगा? मैम इसकी जीरोस तो आ ही गए हमारे पास, उसके बाद जीरोस को हाँ पुट करके देख लेंगे। अच्छा, केशव के पास भी माइक नहीं है, जीरोस को पुट करके देख लेंगे। ठीक है, और बस यही है, 4 बच्चे ही है। हाँ जी वंशिका बताओ बेटा। मैम वही मैम हमारे पास जीरो आ गए तो फिर हम मैम सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करके मैम पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, विशेष बताओ। मैम यही सेम मेथड है, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है। ऑफ फ्रूट्स। फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1? ये कैसे करना है? अब आप ये देखो, एक चीज देखो कितना, मतलब क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं कि अगर आपका सेकंड पार्ट गलत होता है तो आगे का भी गलत हो सकता है। अगर आपका थर्ड पार्ट गलत होता है तो फोर्थ पार्ट भी गलत हो जाएगा। अगर आपका फोर्थ पार्ट गलत होता है तो फिफ्थ पार्ट भी गलत हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि आपके लिए हर एक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, सारे इंटरकनेक्टेड है इसमें पार्ट्स। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट के लिए हैंड रेज है नंदनी। नंदनी बताएगी। मैम हाँ जी, हम पॉलिनोमियल तो पता चल गया हमारे पास, थर्ड वाला x² - 2x - 3 हाँ और x की वैल्यू -1 दे रखी है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या आएगा? और 0 आ जाएगा मैम, पुट 0 कर देंगे आंसर आ तो जाएगा। अगर क्या आंसर 0 ही आ रहा है? यस मैम। मैम आई थिंक सॉल्व और करने की भी जरूरत नहीं थी, -1 0 जरूरत, ऊपर किया था हमने, देखा था। हाँ। और कोई, रिया? हाँ जी रिया। मैम 0। ठीक है, और किसी नंबर के आगे लगाओ ना लगाओ, 0 के आगे मैम जरूर लगा दिया करो। तरुणा? मैम 0। मैम 0, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट करते हैं दीपराज। मजेदार क्वेश्चन था, इतना प्यारा क्वेश्चन था ये, उससे पहले वाला भी अच्छा था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। खत्म? नाइस, नाइस डिस्कशंस, अच्छा था। तो व्हाट इज द टाइम? टाइम तो नहीं हुआ हमारा, मैं टाइम नहीं देखा।
हो 9:30 गया 5 मिनट ओ। ऊपर हो गए। मैम टाइम तो हो गया। अच्छा एक बात बताओ अब ईमानदारी से बताना सभी, क्या जैसे हम कर रहे हैं वैसे रिवीजन हो पा रही है? नहीं तो हम चैप्टर वाइज भी रिवाइज कर सकते हैं। मैम वैसे चैप्टर वाइज थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कई बारी बच्चों को जैसे टॉपिक्स का अंदाजा हो जाता है कि ये इस चैप्टर से है, फिर थोड़ा मतलब हेल्प क्योंकि मिल मुझे, जाती है। हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे, और मेरे लिए तो तुम सारे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो ना, मैंने सिर्फ खाना पूर्ति थोड़ी करनी है। मैंने किसी को दिखाना थोड़ी है कि हाँ भाई देखो हमने ये रिवाइज कर लिया, वो रिवाइज कर लिया। वी हैव टू डू इट फॉर आवरसेल्व्स। तो हम उससे करें क्या, चैप्टर वाइज शुरू कर दें, या ये पहले खत्म करके फिर चैप्टर वाइज शुरू करूं, जैसा तुम कह रहे चैप्टर हो? वाइज ज्यादा आसान हो जाता है, ऐसे ठीक है। चैप्टर वाइज ठीक है। तो जो नहीं हम मैम अभी ऐसे ही कर रहे ठीक है। ऐसे ठीक है, तो यस पहले ये मैम। खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम एक एक या दो दो चैप्टर्स इकट्ठे लेकर फिर वो रिवाइज करते हैं। क्या कहते हो, ऐसे कर ले? यस मैम। है ना, पहले ये फिनिश कर लेते हैं। हमारे पास 2 ग्रुप खत्म हो गए, 2 ग्रुप्स रह गए हैं अभी, है ना? यस ओके। अब एक चीज और बताओ, तनिष्क क्या कहना चाह रहा है? नो चैप्टर वाइज, नो मैम मैम 3 चैप्टर बचे हैं वाइज। ग्रुप, मैम हमारा और चौथा और पांचवा ग्रुप। 5 ग्रुप बनाए थे हमने। यस मैम, मिनिस्ट्रियल के बाद टेरसे और वो स्पन आउट भी था। हाँ ठीक है, 5 है। तो एक चीज और बताओ, जैसे बीच में तुम्हारी छुट्टियां आ रही हैं, जैसे कल छुट्टी थी, मतलब मुझे तो पूछते हुए लगता है कि भाई पता नहीं तुम राजी हो गए या नहीं। जैसे मतलब वो मुझे दिन इतने अच्छे लगते थे जब हमारी रोज क्लास होती थी, चाहे समर वेकेशन थी कुछ थी, लेकिन हर रोज क्लास होती थी। आई वाज वेरी हैप्पी कि तुम्हारा सिलेबस भी इसी टाइम से खिंच पाया था, अच्छा अच्छा हो गया, हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाए थे। क्या जो ऐसी छुट्टियां होती है हम क्लास ले सकते हैं एटलीस्ट ये यस 3 मैम। ग्रुप खत्म करने के लिए? मतलब 20 दिन बाद क्लास हो रही है, ऐसे तो पूरा लिंक टूट गया। आई वोंट ब्लेम ऑल ऑफ यू कि मुझे हाथ क्यों नहीं दिख रहे, भूल गए हो गए तुम सारे। मैम शाम को 8 मैम वो बजे तो अभी रोज दिक्कत वो यूटी की वजह से हो गई थी ना, यूटी वाले हाँ दिन तो हमारे क्लास पड़ गई आगे थी। भी कोई ना कोई छुट्टी आ जाएगी, कोई यूटी है छुट्टी है कभी तुम, मतलब मुझे बड़ा ऑड सा लग रहा है कि क्या हो रहा है ये क्लास का। मैम चलो यूटी ठीक है, वाले दिन भी आप ले लिया करो बेशक क्लास, उस दिन ज्यादा कुछ काम नहीं होता। तुम्हें काम नहीं होता। मेरे सामने बबीता मैम बैठी हुई थी, तो उन्होंने एकदम कहा तुम क्लास क्यों ले रहे हो? फिर मैंने इसलिए, उन्होंने मैसेज भी डाल दिया उसके बाद एसओई पे, ये आपका यूटी है आज। फिर मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं ये तो गुस्सा करेंगे, तो गुस्सा ही कर रही थी वो मुझे कि आप क्लास मत लो। फिर मैंने छोड़ दी क्लास, किसी को नाराज नहीं कर सकते भाई। चलो ठीक है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे सबका रिस्पांस नहीं मिला कि हम क्लास छुट्टी वाले दिन रखें या ना रखें, से 2-3 बच्चों मैम का आया। रख लो। मैम मैम ऐसे दिन छुट्टियां मिलती हैं ज्यादातर पता ही नहीं होता, तो उन पे तो रख ही लो। हाँ ठीक है ठीक है, मैम हैंड रेस करा के वोटिंग करा लो। मैम रख लो। अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है, हर्ष अटेंडेंस लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे सब, एक क्वेश्चन है उसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि जो भी अपार्ट फ्रॉम संडे, संडे को तुम्हें छुट्टी मिलेगी, संडे के अलावा अगर कोई छुट्टी आती है तो शुड आई कीप अ क्लास फॉर यू, यस और नो? ये अटेंडेंस का क्वेश्चन है। मैम ये तो पोल ही ले लिया आपने। बड़ी गंदी हूं ना मैं। ओके यस मैम, यस मैम। तुम नो भी लिख सकते हो, नो लिखा हुआ है एक बच्चे ने, रक्षित ने। रक्षित तो वैसे क्लास से अलग चलता है। Thank you, ma'am, for the compliment. थैंक यू मैम फॉर The compliment. पहले कुछ और बोला था शायद। यही बोला था, compliment. ओके जी, या मैम, ये मैम, यस यस यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चे ही हैं क्या हमारी क्लास में? 21 22 22 बच्चे हैं, नहीं 29 मैम होने चाहिए 30 है। बाकी। हाँ
30 होने चाहिए, 30 रिस्पॉन्सेज आने चाहिए मेरे पास। सुहानी का भी आ गया, चलो ठीक है, गॉट इट। तो अपार्ट फ्रॉम संडे, संडे को क्लास नहीं रखूंगी बिकॉज संडे इज योर डे, जो मर्जी करो, लेकिन उसके अलावा अगर अब कोई छुट्टी होगी तो हमारी क्लास होगी, ठीक है। अब एक अटेंडेंस के लिए लास्ट, क्योंकि पिछली बार भी मैंने अटेंडेंस नहीं ली थी ना, तो उसकी अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले क्लास वाली अटेंडेंस के लिए। व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ द क्लास, ठीक है, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ द क्लास? 11, ठीक है, डन, 11 11 11 11 11, ठीक है, 11 बजे, ठीक है। 11 से 12 क्लास होगी तुम्हारी छुट्टी वाले दिन, मुझे कोई इशू नहीं है 11 बजे के लिए भी, ठीक है। क्लास चाहिए 1 बजे नहीं लूंगी हर्ष, सुन ले, 11 बजे लूंगी, मेजोरिटी विंस। हाँ तो रिया 11 बजे स्कूल टाइम के अंदर ही आ जाता है टाइम, ठीक है। राघव 9 बजे, राघव 11 बजे, ठीक है बेटा, ठीक है। अटेंडेंस भी हो गई सबकी, सो 9:41 हो गया, ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय। और नेक्स्ट टाइम से आई वांट ऑल रेज्ड हैंड्स, ठीक है।